दोस्तों, एक और झूठी धमकी, एक और मामले में फर्जी मुस्लिम नाम का इस्तेमाल। आखिर कब रुकेगा ये सब? अश्विनी कुमार नाम का आदमी फिरोज बनकर पूरी मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देता है और फिर पता है क्या होता है? पूरा देश मुस्लिम आतंकवाद के नाम पर भड़क जाता है और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। बाद में भले ही इस सारे कांड के पीछे कोई अश्विनी कुमार निकले। आज हम एक ऐसे ही केस पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश की एकता के लिए कितना खतरनाक है, ये शायद आप समझ नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए विवेक और बुद्धि की जरूरत होती है, जो नेताओं ने हर ली है। 51 साल का अश्विनी कुमार जो नोएडा में ज्योतिष का धंधा करता था, उसने अपने दोस्त फिरोज से बदला लेने के लिए फिरोज का नाम का इस्तेमाल करके मुंबई पुलिस को धमकी भेजी और कहा कि 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स है और 14 पाकिस्तानी आतंकी शहर में घुस गए हैं। अब सवाल उठ रहा होगा कि अश्विनी ने आखिर ऐसा क्यों किया? साल 2023 में फिरोज ने अश्विनी के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था, जिसकी वजह से उसे 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। बस तभी से बदले की आग में जल रहा था अश्विनी। उसने बदला लेने के लिए दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना फिरोज को आतंकवाद के केस में फंसा दिया जाए। इसके लिए उसने लश्कर जिहादी नाम का एक फर्जी संगठन भी बनाया था। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी ने एकदम सही कहा है। आप किसी चैनल पर सीधे सीधे अश्विनी ने फिरोज बनकर मुंबई को उड़ाने की धमकी दी, ऐसी कोई खबर नहीं पाएंगे। अब सोचिए, इस तरह के कितने फर्जी मामलों में कितने बेकसूर, खासकर मुस्लिम, जेल की सलाखों के पीछे चले जाते होंगे, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। साल 2014 में एक हिंदू आदमी ने लेटेस्ट अब्दुल नाम से ट्विटर अकाउंट बनाकर चर्च स्ट्रीट ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। साल 2025 में कुंभ मेले में बम की धमकी देने के लिए आयुष कुमार जायसवाल ने नासिर पठान की फर्जी आईडी बनाई थी। त्रिपुरा में हिंदू कार्यकर्ताओं ने जब मस्जिदों पर हमला किया और उसके बाद जब मुस्लिम समुदाय ने आवाज उठाई तो उन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा दिया गया। ये जो इस तरह के अपराध होते हैं, इसके पैटर्न को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर बार कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कोई हिंदू मुस्लिम के नाम से कोई अपराध कर देता है और मीडिया हाथों मुस्लिम आतंकवाद का शोर मचा देती है, डिबेट बैठा दी जाती है और हर मुस्लिम को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है, सब चुप्पी साध लेते हैं। इस पूरे पैटर्न में सिर्फ मुस्लिम को आतंकवादी घोषित करके लोगों के दिलो दिमाग में नफरत भर दी जाती है और ऐसा माहौल बना दिया जाता है मानो मुस्लिम पूरी मानव सभ्यता के लिए ही खतरा हो गए हो। ये सब कुछ आप लोगों को बड़ा ही इजी गोइंग लग रहा है, लेकिन ये सब देश की एकता के लिए कितना खतरनाक है, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे फर्जी नैरेटिव जब गढ़े जाते हैं, तब समझ जाओ कि सामाजिक एकता को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आप खुद सोचकर देखिए, जब भी कोई हिंदू किसी मुस्लिम का नाम लेकर अपराध करता है, तो पूरे देश के लोगों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलती है। और जब उतने ही बड़े स्तर पर ऐसे अपराध का खंडन नहीं किया जाता, तब ये एहसास होता है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस दौरान जुडिशियल प्रोसेस का भी दबाकर मिसयूज किया जाता है। पता नहीं कितने बेकसूर मुस्लिम युवक ऐसे झूठे आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका हिसाब कौन रखे? देश की जनता को तो मजा आ रहा है और राजनेता उसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। कोई नहीं समझने की कोशिश कर रहा कि ये सामाजिक ताने बाने पर कितना बड़ा हमला है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अविश्वास और संदेह का माहौल बनाती हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने का काम कर रही है। इस पूरे फर्जीवाड़ा में नेता और मीडिया का पूरा हाथ होता है। लव जिहाद से लेकर कोरोना जिहाद तक, लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट साल 2009 में बनाकर फैलाया गया। कोरोना जिहाद के नाम पर तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया। हर बार एक फर्जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाकर मुस्लिम समुदाय को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टारगेट किया जाता है। यहाँ मीडिया का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि गोदी मीडिया पहले ऐसी झूठी खबर चलाता है और आरोप को अपराध के रूप में देश की जनता के सामने परोस देता है, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो चुप्पी साध जाते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ये खतरा केवल देश के अंदर तक सीमित है, नहीं, बल्कि ये हिंदुत्व और मुस्लिम की कट्टरता ग्लोबल थ्रेट बन गई है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में हुई थी डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उसमें शामिल प्रोफेसर्स को मौत के घाट उतारने की धमकियां मिलने लगी थी। दोस्तों, हम सबको समझना होगा कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, बल्कि ये एक पूरे सिस्टमेटिक कोशिश है जो हमारे देश की एकता को तोड़ने के लिए की जा रही है। और जब तक हम सच्चाई से आंख नहीं मिलाएंगे, तब तक ये समस्या बढ़ती ही रहेगी। हमें इस बात को समझना होगा कि असली देशद्रोही वो है जो देश की एकता में दरार डालता है, ना कि वो जो इस सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक बेहद जरूरी मुद्दा है, तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत।